सो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें एक 11 साल का लड़का था हेलमुट नाम का, जो बेड पर लेटा हुआ था। तभी वह देखता है कि उसके मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं। उसके पापा कहते हैं कि अब टाइम आ गया है सुसाइड करने का, क्योंकि जो उन्होंने जूस के साथ किया था वही अब उनके साथ होने वाला है। तो वह ये सोच में पड़ते हैं कि क्या वह अकेले सुसाइड करें या पूरी फैमिली मिलकर सुसाइड करे। तो हेलमुट यह सारी बातें सुन लेता है। अगले ही दिन वह पूरी फैमिली जाते हैं और अपना पूरा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और इन्जॉय करते हैं। पर अगले ही दिन खबर आती है कि उसके पापा ने सुसाइड कर लिया है, अपने ही ऑफिस में खुद को गोली मार ली है। अब हेलमुट बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसकी मम्मी खाने में जहर मिला के ना दे दे, क्योंकि उसके पापा तो मर चुके थे। इसीलिए उसने 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाया। तो इससे यह क्वेश्चन बन के आता है कि उसके पापा सुसाइड क्यों की और खुद ही क्यों की, पूरी फैमिली को क्यों नहीं कराया। तो इसके लिए हमें जाना होगा 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो दो पावर्स के बीच में लड़ी गई थी, एलिड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। एलिड पावर्स के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जैसी कंट्रीज, और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड ओटोमन टर्की। अब इसमें जो पूरी पावर थी वो जर्मनी के पास थी, तो सेंट्रल पावर्स का जीतना बिल्कुल 100% था। पर जैसे ही एलिड पावर्स में यूएसए आई, वैसे ही सेंट्रल पावर्स पूरी की पूरी हार गई, साथ ही साथ जर्मनी भी हार गई। तो अब जो जर्मनी का एम्परर था, उसने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया, एब्डिकेट कर दिया। अब जब एम्परर ही रिज़ाइन कर देगा तो कंट्री को रन करने के लिए एक नेशनल असेंबली तो फॉर्म होगी। तो इसीलिए जर्मनी में एक जगह है वाइमर नाम की, जहाँ पर एक असेंबली बनाई गई जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं, वीमर रिपब्लिक नाम की। वह एकमात्र ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी जिसने उस कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी में डेमोक्रेसी तो फॉर्म हो चुकी थी, तो जो पीपल्स थे जर्मनी की, वो मेंबर्स इलेक्ट करने लग गए थे, और वुमेन्स भी। अब जर्मनी में डेमोक्रेसी बनी, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वीमर रिपब्लिक, जो नेशनल असेंबली थी, वो लोगों को पसंद नहीं आई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण। वह एक समझौता था जिसमें एलाइड पावर्स ने सब कुछ जर्मनी पे थोप दिया। इसके यही इफेक्ट हुए कि जर्मनी ने अपनी 13% की टेरिटरीज, 75% का आयरन और 26% का कोल खो दिया। अपनी आर्मी भी खो दी, और जो एलाइड पावर थी वह चाहती थी कि जर्मनी दोबारा वॉर ना लड़ पाए। इसलिए उन्होंने जर्मनी को फोर्स किया कि हमें 6 बिलियन यूरो चाहिए। और जो जर्मनी की एक फेमस प्लेस था रिनलैंड, वो भी उनसे छीन लिया 1920 में। वह बहुत ही फेमस थी रिसोर्सेज के लिए जर्मनी में, और वो उनसे छीन ली गई। अब पीपल्स थे, वह अलाइड पावर को तो कुछ कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने असली दोषी माना वीमर रिपब्लिक को। यही सबसे बड़ा कारण था कि लोगों को वीमर रिपब्लिक पसंद नहीं थी। कुछ लोग थे जो वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहते हैं। वो लोग थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल पे नवंबर के मंथ में 1918 में साइन किया था, इसलिए उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स भी कहा जाता है। यूरोप, जो एक टाइम पे क्रेडिटर हुआ करता था, लोगों को लोन दिया करता था, आज वह पूरी तरीके से कर्ज में डूबा पड़ा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, और इसी वजह से यूरोप की कंडीशन भी बहुत बेकार हो चुकी थी। अब जर्मनी में 1923 में एक हाइपर इन्फ्लेशन आता है। सारी चीज़ें बहुत ही महंगी हो चुकी थी। एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को नोटों के बंडल देने पड़ते थे। महंगी किस लिए हुई, आइए चलिए जानते हैं। जर्मनी ने लोन्स लिए हुए थे जो वह चुका नहीं पाई, और जो जर्मनी का ट्रेजर था वो भी खाली हो चुका था। जर्मनी में एक प्लेस थी रूर नाम की, वह भी रिसोर्सेज के लिए फेमस थी, और वो भी उनसे छिन गई। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने लोन लिया और उनकी कंडीशन बेकार हो गई, तो रूर भी उनसे छिन गया, और इसी की वजह से चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई। गवर्नमेंट ने अंधाधुंध पैसा छापना शुरू कर दिया, जिससे कि जो जर्मनी की करेंसी वैल्यू है वो गिर गई। इस डिफ़िकल्ट कंडीशन में जर्मनी का साथ दिया यूएसए ने। हाँ, वही यूएसए जिसने एलाइड पावर्स के साथ मिलकर जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरा दिया था। उसने एक डावस प्लान बनाया जिसमें कि वह जर्मनी को छोटे छोटे लोन्स देके उसमें ग्रेजुअली चेंजेस लाने लगे, उनकी कंडीशन धीरे धीरे सुधारने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, पर यूएसए में 1929 में एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, जिससे यूएसए की हालत बहुत बेकार हो जाती है। यूएसए ने जर्मनी को लोन देना बंद कर दिया, तो जर्मनी और यूएसए दोनों की हालत हो गई बेकार।
यूएसए में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के इफ़ेक्ट ये पड़े कि जो यूएसए की नेशनल इनकम है वो आधी हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट रुक गया और जो पीपल्स थे वह हर चीज़ अपनाने लगे, कुछ भी करने लगे मनी के लिए, क्योंकि वह अपना पालन पोषण करना चाहते थे। और जर्मनी में इसके इफ़ेक्ट ये हुए कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% तक गिर गया, 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे कि चोरी चकारी सब कुछ शुरू कर दिया, जिससे कि वह खाना पीना कर सके। बहुत सारे लोगों का धंधा ठप हो गया, फार्मर्स की जो क्रॉप्स की प्राइसेस थे वो भी गिर गए। जो मदर्स थी वह अपने बच्चों को पूरी तरीके से खाना नहीं खिला पा रही। और इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण पहले ही पीपल वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं करते थे, अब उनका तो बिल्कुल विश्वास ही उठ गया वीमर रिपब्लिक से। तभी राइज होता है हिटलर का। हिटलर बॉर्न हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 में। उसका चाइल्डहुड बहुत ही पुअर कंडीशन में बीता। हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगस्त 1914 में। हिटलर बहुत ही दुखी था, क्योंकि जब उसे पता चला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार चुकी है, और वह ट्रीटी ऑफ वर्साइल से भी बहुत गुस्से में था। वह कुछ करना चाहता था जर्मनी के लिए, इसलिए उस 1919 में पॉलिटिकल पार्टी जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे वह उस पार्टी का हेड बन गया और उसने उस पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया। बाद में उस पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी से बदल के नाजी पार्टी रख दिया गया। जो नाजी पार्टी थी वह अलग ही वे में काम करती थी। उनका सैल्यूट करने का स्टाइल भी अलग था और इनका सिंबल भी अलग था, कुछ इस प्रकार का सिंबल था। अब राइज होता है नाजी पार्टी का जर्मन पॉलिटिक्स में। तो 1928 में जर्मन पार्लियामेंट में इलेक्शन होते हैं और नाजी पार्टी बुरी तरीके से जर्मन पार्लियामेंट से हार जाती है और उन्हें खाली 2.6% वोट मिलता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि हिटलर को अभी कई लोग जानते नहीं थे। अब 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन तो आ गया था जर्मनी में, तो जो पीपल थे वह दुखी थे। तो हिटलर ने कहा था कि यदि आप सब मुझे वोट देंगे तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दूंगा। अब यह उसने कहा तो पीपल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और हिटलर एक बहुत पावरफुल स्पीकर भी कहलाया जाता था। अब 1932 में नाजी पार्टी इलेक्शन जीत गई और वो जर्मन पार्लियामेंट में आ गई। 37% वोट मिले उसे। वह जीती क्यों? वह इसलिए जीती क्योंकि हिटलर ने और नाजी पार्टी ने जो भी प्रोमिसेस किए थे इलेक्शंस में वह लोगों को अच्छे लगे थे। हिटलर ने जो प्रॉमिस करे थे वह कुछ इस प्रकार थे कि हिटलर ने कहा था मैं जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा और मैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को भी ख़त्म कर दूंगा और मैं हर एक पीपल को डिग्निटी दिलाऊंगा। उसने यह भी कहा था कि मैं जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट लाऊंगा, सभी पीपल्स एम्प्लॉयड होंगे और वो फॉरेन इंटरफेरेंस को स्टॉप कर देगा। अब जब यह सब उसने डिक्लेयर करा था पब्लिक मीटिंग में तो सब लोगों ने नाजी पार्टी का सपोर्ट किया और वह जीत गई। अब 30 जनवरी 1933 में जो प्रेसिडेंट था हिंडनबर्ग, उसने अपॉइंट करा हिटलर को और जर्मनी का चांसलर बना दिया हिटलर को। तो हिटलर के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई। तो हिटलर चाहता था कि डेमोक्रेसी हट जाए और डिक्टेटरशिप आ जाए। 27 फरवरी 1933 जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई। अब 28 फरवरी 1933 को एक फायर डिक्री हुई जिसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि सभी सिविक्स राइट को सस्पेंड कर दिया जाए और हिटलर ने सारी पीपल्स के सिविक राइट्स छीन लिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, इन सभी को सस्पेंड कर दिया। अब 3 मार्च 1933 को एनेबलिंग एक्ट पास हुआ और डेमोक्रेसी हट गई और डिक्टेटरशिप आ गई जर्मनी में। अब डिक्टेटरशिप आ गई तो हिटलर ने सारी पार्टीज़ को बैन कर दिया एक्सेप्ट नाजी पार्टी। नाजी पार्टी को तो वो बैन करेगा ही क्यों। हिटलर ने कई सारे प्रॉमिस करे थे कि वह इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज लाएगा और उसने इन सभी पर काम भी किया। उसने एक इकोनॉमिस्ट को बुलाया जिसका नाम था ज़ाल्मर सैचेट। उसने उससे कहा कि जाओ और जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करो। अब जो ज़ाल्मर सैचेट था उसने एम किया 2 चीज़ों पर, पहला फुल प्रोडक्शन और दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वर्कर्स। आज जब वर्कर्स होंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो उनके पास अपने आप ही आ जाएगी जब वो काम करेंगे। अब स्टेट ने एक फंड किया, एक वर्क क्रिएशन
प्रोग्राम, और इस प्रोजेक्ट से जर्मनी के सुपर हाईवे बने और जर्मनी में एक कार आई। जर्मनी डेवलप हो गई। उस कार का नाम था वोल्क्सवैगन। हिटलर ने कई सारे चेंजेस लाए फॉरेन पॉलिसीज में। 1933 में हिटलर ने जर्मनी को विड्रॉ कर दिया लीग ऑफ नेशन से, और 1936 में हिटलर ने रिनलैंड को रीऑक्युपाइड कर लिया, और 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर लिया एक स्लोगन के अंदर, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, और हिटलर ने सुडेटनलैंड को कैप्चर कर लिया। अब जो जालमार सैचेट इकोनॉमिक्स था वो एक एडवाइज़र भी था, और उसने हिटलर को कहा कि तुम जो कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो तुम वॉर मत करो, और वॉर की जगह वो पैसा इन्वेस्ट करो कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप करने। पर हिटलर के दिमाग में तो एक फितूर था कि उसे वॉर लड़नी ही लड़नी है, तो उसने जालमार सैचेट की बात नहीं सुनी। उसने वह इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसकी दिमाग में फितूर था वॉर का। वह यह सोचता था कि वह अपनी कंट्री को डेवलप क्यों बनाए जब वह एक डेवलप्ड कंट्री पे अपने यूं ही कब्जा कर सकता है। तब जो जालमार सैचेट था वो चला गया। हिटलर ने वॉर को चूज़ किया और इससे इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया, और 1 सितंबर 1939 को वॉर डिक्लेयर कर दिया पोलैंड के खिलाफ, और पोलैंड उसमें हार गया। और जो फ्रांस और इंग्लैंड थे उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। वह दोनों मिल गए और उन्होंने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो सितंबर 1940 को एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ जिसमें दो कंट्रीज़ ने जर्मनी को सपोर्ट किया, वो थी इटली और जापान। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी तो उसमें एक साइड पे थी इंग्लैंड और फ्रांस, दूसरी साइड थी जर्मनी, इटली और जापान। यह इन दोनों के बीच में वॉर हुई थी। चलिए आइए जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था। तो 1941 में जून में जर्मनी ने रशिया पर अटैक किया। अब रशिया ने जर्मनी को स्टालिनग्राड में हरा दिया। जर्मनी बुरी तरीके से हार चुकी थी, और दूसरी साइड यूएसए इस बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होना चाहती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था इकोनॉमिक क्राइसिस। पर यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने से रुक नहीं पाई, क्योंकि जापान ने अपनी पावर से इंडो चाइना को छीन लिया। फिर जापान ने अटैक किया पियर हार्बर पे यूएसए में, और 8 दिसंबर 1941 को यूएसए भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आ गया। और जैसे यूएसए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुई थी मई 1945 में दो चीज़ों के साथ। पहली यह थी कि जर्मनी हार गई, और दूसरी कि हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अब सारी चीज़ें तबाह हो गई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से, जिसका सबसे मेन कारण था हिटलर। वही हिटलर की ही वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो हिटलर ने सुसाइड कर ली अपनी फैमिली के साथ। अब जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि एक लड़का था हेलमुट, जिसके पापा ने गोली मारकर खुद को सुसाइड कर ली थी। उन्होंने वह सुसाइड इसलिए की थी क्योंकि वह भी नाजी पार्टी में मिले हुए थे और वह हिटलर के सपोर्टर थे। वह पूरी तरीके से नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे। अब मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और एलाइड पावर्स दोबारा और फिर जीत गई। न्यूरम्बर्ग जर्मनी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, यह एक कोर्ट थी एलाइड, जिसमें कि एलाइड पावर्स शामिल थी, और उसमें कंट्रीज कौन कौन सी शामिल थी? फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया। वह क्या कर रहे थे? इस कोर्ट में उन्होंने वॉर क्रिमिनल्स को पनिश किया था। अब वॉर क्रिमिनल्स कौन थे? नाजी पार्टी। उन्हें पनिश इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने कई सारे बुरे काम करे थे, जैसे कि उन्होंने क्राइम करा था पीस के अगेंस्ट, वॉर क्राइम, और सबसे बड़ा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जो नाजी पार्टी थी उसने 6 मिलियन ज्यूज़ को मार दिया था, 2 लाख जिप्सीज को भी उन्होंने किल करा था, और 1 लाख सिविलियंस और 70,000 जर्मन्स को भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल थे। तो आइए अब जानते हैं नाजी आइडियोलॉजी। नाजी आइडियोलॉजी क्या थी? उसके हिसाब से जो पीपल्स के बीच में इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पे टॉप प्रायोरिटी उन्हें दी जाती थी जिनके ब्लॉन्ड हेयर्स होते थे और ब्लू आइज़ होती थी, और उन्हें नॉर्डिक आयरन्स कहते थे। और जो लोअर प्रायोरिटी ज्यूज़, उन्हें लोअर प्रायोरिटी दी जाती थी। वह वीक पीपल थे तो उन पे अत्याचार किया जाता था। जो वीक पीपल थे उन्हें हिटलर बहुत बुरी तरीके से मारता था। वह एक कमरे में जहरीली गैस छोड़कर ज्यूज़ को तड़पने के लिए छोड़ देता था,
हिटलर ने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उसने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें 10 से 14 साल के बच्चों को वह जंग वॉर में भेज देता था। वहाँ उन्हें फिजिकल और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी और 18 साल के बच्चों को जब वह 18 साल के हो जाते थे तो उन्हें लेबर सर्विसेज में भेज दिया जाता था। और हिटलर ने यह भी कहा था कि मदर का स्थान हमारे समाज में उच्च है, पर जो मदर्स ज्यूज़ को जन्म देती थी वह उन पर अत्याचार करता था और जो अदर्स को जन्म देती थी वह उन्हें अवार्ड देता था। जो मदर 4 बच्चों को जन्म देती थी वह उन्हें ब्रोंज मेडल, जो 6 बच्चों को सिल्वर मेडल और जो 8 बच्चे या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी उन्हें गोल्ड मेडल देता था। उसने एक पिक्चर भी बनवाई थी जिसमें उसने ज्यूमन बताया और यह बताया कि ज्यूज़ बुरे होते हैं। और एक लेडी थी चार्लोट बैरेकल्ट नाम की, उसने उससे एक बुक बनवाई थी जिसमें उसने भी हिटलर के कहने पे ज्यूज़ को बुरा बताया और नाज़ी पार्टी को बहुत अच्छा और हिटलर को बहुत अच्छा बताया। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करें आप और चैप्टर्स की वीडियोज़ के लिए जौन जौन सा चैप्टर आपको चाहिए। थैंक यू।